कि कोठे के लफ्ज़ की जो मौलाना ने इन्होंने तावील की है। देखें, जब कोई कोठे का लफ्ज़ बोलता है ना तो उससे मुराद तवाइफ खाना ही होता है। लेकिन बहरहाल अगर ये कहते हैं कोठे का मतलब कमरा था तो हम उस तावील को मान लेते हैं, हमें अच्छी बात है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने भी तो कनाडा में मेरा जब बयान आया था तो उसके सही महमिल तलाश किया था, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और मैंने शुक्रिया भेजा भी था, रिकॉर्ड करवाया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये माननी चाहिए कि अगर उन्होंने कोठे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कोठा उनकी मुराद कमरा था तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पे तो हमने एतराज़ किया ही नहीं कोठे के लफ्ज़ पे, इसलिए। और ये अगर किया भी है तो मैं अपने एतराज़ से रुजू करता हूँ। बोल तो मैंने किया नहीं इस पे, क्योंकि मुझे ये आ गया था इनका बयान कि भाई इससे मुराद ये नहीं है जो आम कोठा समझ। अब ये कोठे के लफ्ज़ पे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि चलो अगर मैंने कहा भी है तो मैं रुजू करता हूँ और मैं तावील को कबूल करता हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम हज़रत मुफ्ती साहब, एक बार फिर शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छी बात को तस्लीम किया। अल्लाह जल्ला शानू आपको सब अच्छी बातें मानने की तौफीक अता फरमाए और अच्छों के साथ आप बैठें तो अच्छे लगते हैं, इन सरकारियों के साथ न बैठें। ये न सरकारी बोर्डों में बैठे न सरकारी लोगों में बैठे। आप या तो खुद सियासत में होते ना, फिर आप किसी के साथ बैठ जाए। सपेरा सांप के साथ बैठे तो मजा आता है, अगर वो डंग मारे गए तो डंग तोड़ना भी जानेगा। आप तो इस मामले में माहिर नहीं है, तो आपका काम नहीं है इन सरकारियों के साथ बैठना। आप अच्छी बातों को तस्लीम करें और अच्छे लोगों के साथ बैठें। और फिर इसमें हजरत मुफ्ती साहब मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मेरे लिए शुक्रिया के अल्फाज भी अदा किए, बल्कि अपना क्लिप भी बनवा के उसको अपलोड फरमाया। ये मुफ्ती साहब का बड़ापन है, उसमें उन्होंने फरमाया है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने मेरी बात का सही महमल ढूंढा और सही बात की, तो अल्लाह उनका भला करे। जी बिल्कुल, मुझे लगा कि हजरत मुफ्ती साहब की इस बात को अवाम और जो शरपसंद लोग हैं वो गलत माना में लेके जा रहे हैं। इससे हजरत मुफ्ती साहब को कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता था, और वो बात मेरे सामने ऐन हक ये थी कि हम उस वक्त हजरत मुफ्ती साहब का दिफा करें, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपने अल्फाज से बिल्कुल माजरत करके वापस ले लिया था मामला। तो मैंने डट के दिफा किया और ये हक समझा कि एक आलिम दीन है, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की शरीयत को सुनाने वाले बताने वाले एक मुफ्ती साहब हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह का आमियाना जुमले जो लोग पेश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैंने खुल के बात की थी और करना मेरा हक बनता था। मुफ्ती साहब ने उस पर शुक्रिया अदा किया, तो मैं भी हजरत मुफ्ती साहब के शुक्रिया को कबूल करता हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आइंदा हर किस्म की तकलीफ से आपको महफूज रखे। मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। ये इख्तिलाफ राय का ये मतलब नहीं है कि मैं नऊजुबिल्लाह आपका जानी दुश्मन हूँ, नहीं, मैं आप हजरात के कदरदान हूँ। अल्लाह पाक आपको अच्छे लोगों के साथ रखे। इख्तिलाफ राय होता है तो वो दलील के साथ मैं इख्तिलाफ राय कर देता हूँ।